कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है आज सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो कल जिस तरीके से सदन की कार्यवाही में हंगामा देखा गया था और ऐसे में आज भी कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। आखिरी दिन किसानों के मुद्दे पर आज चर्चा हो सकती है, तो चर्चा की संभावना है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है आज। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं मेरे साथ। रवि, अगर बात यहां ये की जाए कि विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, तो यहां क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं आज? बिल्कुल साधना, देखिए विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, शीतकालीन सत्र है और कहीं ना कहीं पहले 3 दिन का प्रस्तावित ये सत्र था। कहीं ना बीएससी की मीटिंग के बाद जो है इसको 4 दिन का कर दिया गया था। आज मैं जिक्र करना चाहूंगा सुबह 10 बजे से जो है विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही की जो है शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद जो है प्रश्नकाल के साथ ये सुनवाई होगी। उसके बाद शून्यकाल में जो तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो विधायक हैं विपक्ष के, वो सरकार को घेर सकते हैं। अनेक मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा कोरोना का नया वेरिएंट है, उसको लेकर प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। और इसके अलावा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और लगाया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत किसानों द्वारा कृषि उपज के पंजीकरण से संबंधित सूचना पर जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है। इस पर चर्चा होगी और इस चर्चा के जो है किसानों के इस मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं आज सदन में काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। लगातार जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पिछले जो 3 दिन जो सत्र का रहे हैं वो काफी हंगामेदार रहे हैं, चाहे पीएससी भर्ती घोटाले को लेकर, चाहे खाद वितरण को लेकर। जिस प्रकार से खाद की कमी हरियाणा प्रदेश में है उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं कल जो है प्रदेश में खाद की कमी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला था। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आए, तीखी नोकझोंक देखने को मिली, काफी हंगामा जो था वो सदन में हुआ। तो आज भी कहीं ना कहीं किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर चर्चा हो सकती है और इस चर्चा के बाद जो है कहीं ना कहीं आज का शीतकालीन जो सत्र है, आज का जो अंतिम दिन है, वो काफी हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार एमएसपी की मांग भी की जा रही थी किसानों के लिए और उसके अलावा जो है किसान जो 1 साल से जो आंदोलन, 1 साल तक जो आंदोलन चला, उसके बाद जो है जितने किसान जो वहां पर जिनकी मृत्यु हुई उसको लेकर जो सरकारी नौकरी का प्रावधान या फिर उचित मुआवजे की मांग जो की जा रही थी, किसानों पर दर्ज जो एफआईआर हैं उनको वापस लेने की जो बात की जा रही थी, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो काफी हंगामेदार रह सकता है। साधना जी, रवि, जिस तरीके से कल एमएसपी का मुद्दा उठाया गया विधानसभा में, लेकिन यहां इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। वहीं अगर बात यहां अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की भी अगर हम कर ले तो उन्होंने भी कहा कि ये केंद्र का मामला है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आज किसानों का मुद्दा उठ सकता है, क्या लग रहा है आपको कि उस मुद्दे को दोबारा उठाया जा सकता है? बिल्कुल साधना, देखिए जिस प्रकार से एमएसपी की मांग को लेकर जो है प्रस्ताव दिया गया था उसको खारिज कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये कहा गया कि ये केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है और केंद्र से जुड़े हुए मामले का विचार करने का सिर्फ हक केंद्र को होता है। तो इस प्रकार की जो है विधानसभा की कार्रवाई में इस प्रकार का जो मुद्दा है वो नहीं उठाया जा सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो चर्चा होनी है वो प्रदेश से रिलेटेड जो है वो चर्चा होनी है। कहीं ना कहीं पराली को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो है किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की जो मांगे थी आंदोलन खत्म करने के लिए, उन पर चर्चा हो सकती है। और उसके अलावा जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि सेकेंड वेव में कितने लोगों ने अपनी जान दी थी, कि ऑक्सीजन की जो कमी थी या जो हेल्थ इक्विपमेंट्स थे उनकी जो कमी जो नजर आ रही थी, इसको लेकर सरकार से पूछा जाएगा कि आपने जो नया वेरिएंट है जिसकी दस्तक जो है देश में हो चुकी है, अगर ऐसे में वो भयावह स्थिति लेता है तो आप कितने तैयार हैं। तो सरकार से पूछा जाएगा कि कौन कौन से नए ऑक्सीजन प्लांट जो है लगाने की बात की जा रही थी, वो कौन कौन से ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, कितनी ऑक्सीजन अभी सरकार के पास है, पर्याप्त मात्रा में है या भी नहीं, या फिर कितनी ऑक्सीजन और खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो है इक्विपमेंट्स की बात करें, चाहे बेड्स की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें,
या फिर जो जिस प्रकार से वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है, कोरोना के जो सीरियस मरीज होते हैं उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि कितने इक्विपमेंट्स आपके पास है, कौन कौन सी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, कौन कौन सी जो है दवाइयों की कमी है। तो तमाम जो चीजें हैं वो विपक्ष के द्वारा सरकार से पूछी जाएंगी और इसके जिस हिसाब से जो लगातार जो चल रहा है कि सरकार विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता है कि कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार विफल रही थी, तो इस बार तीसरी जो वेव आने का आहट जो बताई जा रही थी, नया वेरिएंट जो था वो देश में दस्तक दे चुका है। हालांकि मैं जिक्र करना चाहूंगा इस वेरिएंट में फिलहाल ऐसी भयावह स्थिति देश में नहीं आई, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर चुकी है और तमाम जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और ऐसे में जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन किया जा रहा है या फिर एकांतवास में भेजा जा रहा है कुछ दिन के लिए। उसके बाद जो है उसको एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सरकार को विपक्ष इस मामले पर घेर सकता है और इनसे जवाब मांग सकता है। बिल्कुल, कि ऐसे में आपकी स्थिति क्या है, आप क्लियर कीजिए, आपके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितनी ऑक्सीजन, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार किस तरीके से वो जवाब देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए।